हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ यूनिट 1 एजुकेशन स्टडीज़ का बी सेक्शन, जो कि डील करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स। अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट यूनिट 1 ए सेक्शन। पहले हमने यूनिट 1 का ए सेक्शन कंप्लीट कर दिया था। आज हम यूनिट 1 का बी सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स। नाउ उसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। अगर आप न्यू हैं मेरी चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। लेट्स जस्ट फर्स्ट फोकस अपॉन द बैकड्रॉप. It is important to understand that some knowledge of following two conflicting philosophies. Here we are going to study about what is actually isms. ism आप पढ़ने वाले हो, वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स पढ़ने वाले हो, तो उसका बैकड्रॉप या बैकग्राउंड जानना थोड़ा ज़रूरी है। तो कहा गया है यहाँ फर्स्ट पॉइंट में कि इम्पॉर्टेंट बहुत हो जाता है कि थोड़ा नॉलेज आप गेन करो। दो फिलोसॉफीज थी, कॉन्फ्लिक्टिंग फिलोसॉफी, उसके बारे में। कौन सी थी? तो ट्रेडिशनल एंड प्रोग्रेसिव फिलोसॉफी. It must be emphasized that those who support the traditional philosophy are not old fashioned. अब ये नहीं कह सकते कि जो पुरानी फिलोसॉफी को बिलीव करते हैं वो ओल्ड फैशन है या पुराने ज़माने के हैं। मेजर बिलीव्स ऑफ द ट्रेडिशनल प्रोग्रेसिव फिलोसॉफीज आर लिस्टेड बिलो. की पॉइंट्स लिख लेते हैं। बिलीव्स ट्रेडिशनल फिलोसॉफी की क्या क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट, एजुकेशन इज रिजनेबली ऑथोरिटेरियन एंड हायरर्किकल. ऑथोरिटेरियन मतलब एक टीचर होता है जो कि सबको हेल्प करता है, गाइड करता है, नॉलेज देता है। एंड हायरर्की, हायरकी इन द सेंस प्रिंसिपल मैनेजमेंट होता है, प्रिंसिपल होता है, देन आफ्टर टीचर्स आते हैं, देन आफ्टर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी एंड सो ऑन. तो एक हायरकी से प्रॉपर सिस्टम चलता है एजुकेशन का. द करिकुलम इज सब्जेक्ट सेंटर. नाउ सी, वॉट एवर सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू स्टडी, दे मस्ट बी हैविंग सर्टेन टॉपिक्स. सो as a whole curriculum is totally dependent upon the subject center. अलग अलग सब्जेक्ट होगा, वही बच्चों को पढ़ाना है या पढ़ेंगे. तो ट्रेडिशनल फिलोसॉफी इसके ऊपर बेस है. थर्ड पॉइंट, एम्फसाइजेस या एम्फोसिस इज ऑन कंटेंट इन द प्रोसेस. जो भी टॉपिक है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस की जाती है ट्रेडिशनल फिलोसॉफी के हिसाब से. रैशनैलिटी एंड द कंसिडरेशन ऑफ फैक्चुअल एविडेंस शुड प्रीडोमिनेट. फिफ्थ नंबर पॉइंट, rationality and the consideration of the factual evidence. whatever evidence you are having in the education, evidence in the sense जो कि अभी तक आपके पास resources है, materials है, तो वो evidence आपको help करेंगे education लेने के लिए. सिक्स पॉइंट, रिकॉग्निशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग. क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, सिंपल लैंग्वेज में एथिक्स. तो उसके बारे में भी समझाता है ट्रेडिशनल फिलोसॉफी के हिसाब से. एजुकेशन हमें राइट एंड रॉन्ग या एथिक्स के बारे में समझाता है. सेवेंथ पॉइंट, देयर शुड बी अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इन दिस सेंस कि आप किसको प्रिपेयर करवा रहे हो या किसके लिए ये मेहनत कर रहे हो, किसको पढ़ाना है. तो अल्टीमेट प्रोडक्ट आर स्टूडेंट्स. सो इन दैट वे, तो एजुकेशन किसके लिए होता है, तो बच्चों के लिए. सो देयर शुड बी अ प्रोडक्ट. एट पॉइंट, द प्रोडक्ट और नॉलेज ऑफ कंटेंट शुड बी ऑब्जेक्टिवली टेस्टेड और मेजर्ड. ना यहाँ पे बात करें तो जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, जो भी लर्निंग मटेरियल है, तो वो सब ऑब्जेक्टिव बेस होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव बेस इन द सेंस ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे ही आपके हर एक टॉपिक बनेंगे. करिकुलम भी इसी तरीके से बनता है. ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहला स्टेज है, उसके बाद फिर वन बाय वन सब कुछ करिकुलम या सिलेबस सब कुछ बनता है, उसके पहले नहीं बनता. नाइन्थ पॉइंट, चॉइस बिटवीन डिफरेंट करिकुला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल इज एसेंशियल टू मैक्सिमाइज इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स. कौन से करिकुलम में कौन सा सब्जेक्ट रखना है, कौन से टॉपिक रखना है, तो वो सब डिसाइड करने में भी ये हेल्प रहता है, एजुकेशन हेल्प करता है. तो ट्रेडिशनल फिलोसॉफी गोज लाइक दिस. नाउ प्रोग्रेसिव फिलोसॉफी की बात करें तो प्रोग्रेसिव फिलोसॉफी क्या कहती है, तो प्रोग्रेसिव फिलोसॉफी कहती है कि दो आपको फिलोसॉफी पढ़नी है, तो प्रोग्रेसिव फिलोसॉफी कहती है. फर्स्ट पॉइंट, एजुकेशन इज इगैलिटेरियन. मिला फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड एंड रेलेवेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, तो एजुकेशन एक तो आप बोल सकते हो कि इगैलिटेरियन है. इगैलिटेरियन मतलब इट इज़ यूनिवर्स. सेकेंड, इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड एंड रेलेवेंट. वो चाइल्ड को ऊपर फोकस ज़्यादा करती है. होलिस्टिक डेवलपमेंट किसका करना है, तो चाइल्ड का. तो उस वजह से ये प्रोग्रेसिव फिलोसॉफी या मॉडर्न फिलोसॉफी फोकस करती है चाइल्ड सेंटर. उनको एक्टिविटी से पढ़ाओ, गेम से पढ़ाओ, इन दैट वे. थर्ड पॉइंट, एम्फसाइज इज अपॉन स्किल्स. अल्टीमेटली उनकी स्किल्स की तो डेवलप करनी है हमें. फोर्थ पॉइंट, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. फिफ्थ नंबर, क्रिएटिविटी एंड फीलिंग आर मोर इंपॉर्टेंट रादर देन फैक्ट्स.
आपने ट्रेडिशनल फिलोसॉफी में देखा तो फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, जबकि यहाँ पे क्रिएटिविटी एंड फीलिंग्स जो बच्चे खुद काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है प्रोग्रेसिव फिलोसॉफी के हिसाब से। सेवेंथ पॉइंट, कोऑपरेशन गेट्स ए प्रायोरिटी, हियर ग्रुप एक्टिविटी इज गिवन मोर फोकस। Eighth point, entitlement for all repressive choices and differentiation, equal opportunities can be used to construct a quality of research. Now see, talking about the choice and differentiation, the 8th point tells that equal opportunity. As a teacher, we need to focus upon individual difference that is present in the classroom. हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ देनी है और उसके साथ साथ वो बच्चा खुल के अपने डाउट से वो टीचर के पास आके सॉल्व कर पाए, या फिर जो भी टॉपिक रिलेटेड उसको समझ नहीं आ रहा वो टीचर के पास आके वो बोल सके। नॉट ओनली दैट, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको जो टीचर कुछ पूछ रही है क्लासरूम में, तो ईच एंड एवरी चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि वो भी आंसर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार एक ही बच्चे को खड़ा करे और वही आंसर दे। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से, ठीक है। Now, the traditionalists believe that purpose of education is to pass on a body of knowledge. कौन सा नॉलेज? तो फैक्चुअल एंड कल्चरल। जो फैक्ट बेस है वो नॉलेज, एंड कल्चरल यानी ट्रेडिशनल नॉलेज हमारा है वो फ्यूचर जनरेशन को पास करना है। वो सिंपल लैंग्वेज में बोला गया एजुकेशन ये है अब तक, जो हमारे पुराने ज़माने में गुरुकुल सिस्टम में भी होता था। प्रोग्रेसिव फिलोसॉफी या मॉडर्न फिलोसॉफी बिलीव करती है द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू चेंज एटीट्यूड्स, जबकि प्रोग्रेसिव फिलोसॉफी बिलीव करती है कि चेंज करना है एटीट्यूड वैल्यूज़, तो कंस्ट्रक्ट अ पॉलिटिकली करेक्ट सेक्युलर एंड सोशलिस्ट सोसाइटी, यानी कि अपग्रेडेशन करना है सोसाइटी का। वो कैसे होगा? तो सभी को साथ लेके चलने से, एंड नए नए आप चेंजेस लाओ उस हिसाब से। द प्रोग्रेसिव गिव्स पर्टिकुलर अटेंशन बिकॉज दिस सब्जेक्ट्स हैव इनॉर्मस कल्चरल इंपॉर्टेंस, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड रिसर्च, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है प्रोग्रेसिव फिलोसॉफी। तो ये तो हुए दो फिलोसॉफी की बात। इसके बेसिस पे हम आगे पढ़ेंगे कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसॉफी क्या है या फिर कौन सी वाली है। तो ये जो फिलोसॉफी इम्पॉर्टेंट है, आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कि ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फिलोसॉफी कौन सी है उस हिसाब से। ट्रेडिशनल में आपने देखा होगा तो ये जो आपने ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े तो वो इसके ट्रेडिशनल फिलोसॉफी के ऊपर थोड़े थोड़े जाते हैं, जबकि अब जो आप पढ़ोगे वो प्रोग्रेसिव फिलोसॉफी के ऊपर जाएंगे। सबसे पहला पढ़ते हैं आइडियलिज्म। नाउ टॉकिंग अबाउट आइडियलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियलिज्म? Generally the word idealism is derived from the Greek word idean which is to see। इसका मतलब होता है, वो ग्रीक वर्ड है आइडियन, उसके ऊपर से आइडिया है आया है आइडियलिज्म, और उसका मतलब होता है टू सी, कुछ देखना, परसीव करना। नंबर 2, द नोशन दैट रियलिटी ऑफ एवरीथिंग लाइज इन आइडियाज। आइडियलिज्म सिंपल भाषा में बात करो तो फोकस करता है आइडियाज़ के ऊपर, थॉट्स के ऊपर, माइंड के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियलिज्म के हिसाब से। मटेरियल थिंग के ऊपर कम फोकस करता है। आइडियलिस्ट आर अंडरस्टूड टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड एज हाउ इट शुड बी। वर्ल्ड कैसा है वो अगर आपको जानना हो तो सबसे पहले आप जो थिंक करते हो, आप जो थॉट प्रोसेस है आपका, उसके ऊपर फोकस करो, माइंड के ऊपर फोकस करो, फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो भी है वो समझ अच्छे से आ जाएगी। पॉइंट नंबर 3, आइडियलिज्म ओरिजिनेट्स विद प्लेटो। नाउ सी, आइडियलिज्म का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ या फिर ये आइडियलिज्म की फिलोसॉफी कहाँ से फेमस हुई? तो प्लेटो के ज़माने से फेमस हुई। सबसे ज़्यादा प्लेटो ने आइडियलिज्म के ऊपर फोकस ज़्यादा किया था। वो बिलीव करते थे दैट इज़ एन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एक्सप्रेस थ्रू द अनचेंजिंग वर्ल्ड ऑफ द फॉर्म्स। कहा गया है यहाँ पे कि जो वर्ल्ड में अलग अलग चीज़ें होती है या फिर जो अलग अलग फेजेस आते हैं, लेकिन वो आइडिया से ही जन्मते हैं, माइंड से ही जन्मते हैं। सो इन दैट वे प्लेटो वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इफ़ यू वांट टू गो एंड सर्च फॉर अ ट्रूथ, देन फर्स्ट ऑफ ऑल द आइडियाज विल कम इनटू योर माइंड एंड बेस्ड अपॉन दैट आइडिया यू विल बी एबल टू गो एंड सर्च फॉर दैट ट्रूथ एंड एक्चुअली गेट इट एविडेंस इन द सेंस कि एविडेंस के ऊपर अब वो ट्रूथ है या फॉल्स है वो आप एक्चुअल में प्रूव कर पाओगे। पर आइडिया कहाँ से आया? तो दिमाग से आया। सो दैट इज आइडियाज आर वे मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन अदर थिंग्स। पॉइंट नंबर 4, अकॉर्डिंग टू प्लेटो टू बी मोरली गुड इज टू पजेस ट्रू नॉलेज। ये तो बहुत सही बात है। अगर हमें सही तरीके से अच्छा इंसान बनना है तो सही नॉलेज होना भी ज़रूरी है। बट द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ट्रू नॉलेज इज़ पेनफुल। लेकिन सही नॉलेज लेने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा पेनफुल है, because most of us are chained to the world of the senses, unable to look beyond.
इस चेन या फिर बोल सकते हैं कि सेंसेस ने हमें इस तरीके से जकड़ के रखा है या फिर सेंसेस हमें इतना अपने अंदर घुसा देती है कि रियलिटी हम देख ही नहीं पाते. Clear-sightedness and knowledge involves overcoming prejudice and ignorance after rigorous mental and ideological training. कहने का मतलब है कि क्लियर साइटेडनेस, अगर आप क्लैरिटी से देखना चाहते हो और वो क्लैरिटी आपकी आंखों में तभी आएगी व्हेन यू विल हैव ट्रू नॉलेज. नॉलेज इन्वॉल्व्स ओवरकमिंग प्रेजुडाइज, बायसनेस नहीं करना है, इग्नोरेंस नहीं करना है. इग्नोरेंस जैसे कि से फॉर एग्जांपल्स आप स्पिरिचुअल बनना चाहते हो पर लगा कि स्पिरिचुअल बनने का पाथ बहुत डिफ़िकल्ट है तो आपने इग्नोर कर दिया. अल्टीमेटली वही रियलिटी है. लाइफ में सब कुछ आपको यहाँ पे ही छोड़ के जाना है. द स्पिरिचुअलिटी इज़ द सुप्रीम थिंग, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं. एग्जाम्पल दे रही हूँ. सो इन दैट वे तो वो इग्नोरेंस नहीं करनी है इन दैट वे. सो दैट इज़ वॉट एजुकेशन आइडियलिज्म मीन्स अकॉर्डिंग टू प्लेटो. Fifth number, idealism is any philosophy which argues that only things knowable are consciousness or the content of consciousness, not anything in the outside world if such a place actually exists. सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं जो कॉन्शियसनेस से की गई चीज़ है, जो आपके माइंड में थॉट्स आते हैं या फिर जो आपका माइंड है, आइडियाज़ है, दैट इज़ हैविंग एक्चुअल प्लेस इन द वर्ल्ड. कॉन्शियसनेस से की गई चीज़ें या फिर माइंड में जो कॉन्शियसली कंटेंट आपका होता है, दैट इज़ अ रियल थिंग, not the materialistic one. And the sixth point, indeed, idealism often takes the form of arguing that the only real things are mental entities, not physical things, and argues that reality is somehow dependent upon the mind rather than independent of it. Clearly मैंने रेड फॉन्ट में किया है. देखो, reality is somehow dependent upon the mind. Mind has been given too much of focus over here in idealism rather than any other thing. Now, metaphysics क्या है तो उसके बारे में पढ़ते हैं. First point, the person with an idealistic worldview believes that reality is basically spirit. Reality एक spirit है, matter नहीं है, कोई चीज़ नहीं है. Second, the idea is more real than the thing. Idea is given way more importance. Then epistemology क्या है तो idealistic epistemology. Point number one, since reality is spirit, idealists believe that knowledge results from the mind grasping reality. Since the mind and the ideas that it knows are immaterial, the process of knowing is entirely abstract. Right reason is thus a primary concern for the idealist. आप सोचोगे कि मैं सिर्फ सिंपल पढ़ रही हूँ. नहीं, ऐसा नहीं है. जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू. नाउ आइडियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो आइडियलिस्ट बिलीव करते हैं कि नॉलेज अल्टीमेटली माइंड में से ही आता है, जो कि आपको रियलिटी समझने में हेल्प करता है. क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं वही आपको एक्चुअल में फिर ड्रीम होते हैं या फिर एक्चुअल आइडियाज़ होते हैं, वो फिर आपको एक्शन में आप उसको तब्दील कर पाते हो या फिर आप एक्शन में एक्चुअली ला पाते हो वो आइडियाज़ को. तो सबसे पहले कोई भी चीज़ आइडिया से ही स्टार्ट होती है. प्रिंसिपल्स देख लेते हैं. नंबर वन, टू फॉर्म्स ऑफ द होल वर्ल्ड. आइडियलिज्म के हिसाब से दो टाइप के वर्ल्ड के फॉर्म है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है एंड मटेरियल वर्ल्ड है. सेकेंड पॉइंट, आइडियल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन ऑब्जेक्ट्स. चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, आइडियल्स को, वैल्यूज़ को, एथिक्स को इंपॉर्टेंस देना है. थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन ओवर नेचर. नेचर को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, इंसान को इंपॉर्टेंस देना है आइडियलिज्म के हिसाब से. फोर्थ पॉइंट, फेथ एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़. भगवान में ये श्रद्धा रखने का बोलते हैं. फिफ्थ नंबर, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. दैट इज़ वे मोर इंपॉर्टेंट इन आइडियलिज्म. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे फोकस किया गया है. सिक्स पॉइंट, फुल सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. सबको एक साथ मिलजुल के रहना है, उसके बारे में बात की गई है आइडियलिज्म में. एक्सियोलॉजी क्या है, थियोरी ऑफ वैल्यूज़ क्या है तो आइडियलिस्टिक एथिक्स. अब देखो, एक्सियोलॉजी आपको पता है, थियोरी ऑफ वैल्यूज़ बोला जाता है इसको. तो इसके दो पार्ट्स है, ये दो ब्रांचेस है. एक तो एथिक्स बोलो आप एंड दूसरा है एस्थेटिक्स. तो एथिक्स क्या है तो एथिक्स ये होता है, आप बोलो उसको थियोरी ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, तो वो आपको समझ देता है, दैट इज़ एथिक्स. एंड एस्थेटिक मतलब थियोरी ऑफ ब्यूटी, जो नहीं आपको ब्यूटी इन द सेंस कि एक्चुअली जो ऑरा होता है, जो आपको वो ऑरा या फिर आप वो क्या कहते हैं, शाइननेस होती है, जो आपको वो ब्यूटी दिखती है कोई भी चीज़ में, दैट इज़ एस्थेटिक्स. एंड एथिक्स दैट इज़ मोरालिटी, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, तो उसके बारे में नॉलेज. तो आइडियलिस्टिक एक्सियोलॉजी क्या है तो सबसे पहले देखते हैं एथिक्स. पॉइंट नंबर वन, फॉर द आइडियलिस्ट गुडनेस इज फाउंड इन द आइडियल दैट इज इन परफेक्शन. आइडियलिज्म के हिसाब से परफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ फाउंड ऑन द इममटेरियल लेवल.
और वो मटेरियल थिंग्स में नहीं, इमटेरियल लेवल पे आपको दिखेगी। परफेक्शन अगर आपको चाहिए तो इन द फॉर्म ऑफ नोशन, आइडिया और समथिंग। परफेक्ट कॉन्सेप्ट आपको वहीं से मिलेगा, माइंड से, आइडिया से। सेकेंड पॉइंट, दस परफेक्ट गुडनेस इज नेवर टू बी फाउंड इन द मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में कुछ नहीं मिलने वाला, वो आइडियलिज्म कहता है। थर्ड नंबर, evil for the idealist consists of the absence or distortion of the ideal. It is breaking of the eternal law. Since ideals can never change. आइडियल्स हमारे जो होते हैं, वैल्यूज़ होती है, वो कभी चेंज नहीं होती, जबकि रियलिटी में चेंज होती है। लेकिन आइडियलिज्म कहता है कि अवर वैल्यूज़ कैन नेवर गेट चेंज। वो स्टेटिक होती है, एब्सोल्यूट होती है। मोरल इम्पेरेटिव्स कंसर्निंग दैम डू नॉट एडमिट ऑफ एक्सेप्शंस। That is, these imperatives are stated in terms of always or never. For example, always tell the truth, और put negatively, never tell a lie. तो कहने का मतलब है यहाँ पे एक जकड़ के जो हम चीज़ रखते हैं उसी चीज़ की बात की है कि भाई वैल्यूज़ है तो वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होती, ऐसा बोला गया है आइडियलिज्म में। वैसे ही आप बोलो कि पॉजिटिव थिंग्स जो बोली है उसी को नेगेटिव करके उसका घुमा फिरा के एक ही चीज़ के ऊपर आता है वो। जैसे ऑलवेज टेल द ट्रूथ, यानी कि हमेशा सच बोलो, तो नेगेटिवली भी क्या करने को बोला है कि कभी झूठ ना बोलो। और ये क्या बात हुई, दोनों की बात तो एक ही हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि एक ही चीज़ को आइडियलिज्म में बहुत सी बार रिपीट किया गया है। Since truth is the knowledge of ideal reality and a lie is a distortion of that reality, truth must always be told and lying can never be justified. कहते हैं कि ट्रूथ हमेशा सच्चाई या फिर किसी बुनियाद के ऊपर टिका होता है, तो ट्रूथ हमेशा बोलते रहो आप। एंड जो अगर झूठ कोई बोलता है तो उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई बेस नहीं है, ऐसा आइडियलिज्म कहता है। एस्थेटिक थियोरी ऑफ ब्यूटी क्या कहती है, ये ब्यूटी इन द सेंस कि उसका कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ क्या बोला गया है। पॉइंट नंबर 1, व्हेन एन आइडियलिस्ट वांट्स टू विजुअलाइज और ऑडियली रिप्रेजेंट एन आइडिया। जब कोई आइडियलिस्ट किसे बोलते हैं, जो आइडियलिज्म में बिलीव करते हैं, तो जब उनको देखने या फिर सुनने का मन होता है अपना आइडिया, देखने इन द सेंस कि भाई मुझे ये आइडिया आया तो अब मैं इसको ड्रीम मेरा जो है या फिर जो आइडिया है उसको एक्चुअल में कैसे वो पूरा करूँ, तो विजुअली और ऑडिबली सुनना या फिर सुनाना किसी को। His or her approach will be to get that idea across to the viewer or listener. तो उसका पहला कॉन्सेप्ट या पहला फेज क्या होगा कि वो दिमाग में जो आइडिया आया है मैं किसी को सुनाऊँ या किसी को दिखाऊँ, तो इन दैट वे तो वो वहाँ पे एक्चुअल ब्यूटी आपको दिखेगी। क्यों ब्यूटी दिखेगी, तो सिंपल है, आप दूसरों के रिएक्शंस देखोगे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल कम टू नो वेदर योर आइडियाज हैव बेस और नॉट। Second point, an idealist painter, for example, will therefore try to paint the perfect person. How you wanna be a perfect person? What sort of person you wanna be? तो वो आपको तभी आइडिया आएगा जब आपके आइडियाज आप शेयर करोगे। To bring out the person's inner identity. If the person in the painting had cut herself or himself and had a scar on his or her face, बोला गया है, एग्जाम्पल दिया है कि जो पेंटिंग करता है वो पर्सन अपना हेड जो है उसके ऊपर कुछ मार्क आ गया है, कुछ लग गई है उसके फेस के ऊपर। The painter would leave the scar out or at least idealize it because the scar is an imperfection, something that should not ideally be there. तो वो क्या करेगा, सपोज उसकी पेंटिंग में ही सोच लो उसने किसी का फेस बनाया और कहीं पे कुछ गलत हेड के ऊपर मार्क आ गया, फेस के ऊपर मार्क आ गया, तो वो क्या करेगा, वो छुपाने की ट्राई करेगा। आइडियलिस्ट भी यही बिलीव करते हैं, क्योंकि आइडियली बोला गया है परफेक्शन शुड बी सुप्रीम थिंग। तो परफेक्शन में तो फिर कोई आप कुछ व्हाट वी से फॉल्स नहीं होने चाहिए, तो उस हिसाब से तो वो अगर स्कार है तो वो पेंटर के हिसाब से एक फॉल्ट है, तो वो फॉल्ट छुपाने की बात कर रहे हैं। तो आइडियली अगर आपको आइडियलिज्म फॉलो करना है तो आपको परफेक्शन की ओर जाना होगा। देन एजुकेशन इम्प्लीकेशंस। पॉइंट नंबर 1, एम्फोसाइजेस ऑन थियरी रादर देन प्रैक्टिस। थियरी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। सेकेंड, लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर। थर्ड, लिबरल एजुकेशन देना है। फोर्थ, सेल्फ रियलाइजेशन बच्चों को करानी है। एंश्योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन खुद से समझने खुद को, उसके ऊपर फोकस करता है। देन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। कल्टिवेट ट्रूथ, सच्चाई बोलो। ब्यूटी एंड गुडनेस। कंजर्वेशन, प्रमोशन, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है उसको फॉलो करो, वैल्यूज़ को फॉलो करो। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, माइंड को फोकस करो, इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाओ एंड रैशनैलिटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट एजुकेशन इम्प्लीकेशंस. Now idealism and methods of teaching. Now what are the methods of teaching that idealism focuses upon? There is no specific method for teaching. सोक्रेटिस की जो मेथड है क्वेश्चन आंसर, वो आइडियलिज्म फॉलो करने को बोलता है।
डिस्कोर्स मेथड जो कि प्लेटो ने दी है, डिस्कोर्स इन द सेंस टीचर बोलेगा बच्चे सुनेंगे, तो इन दैट वे डिस्कोर्स। एरिस्टोटल की इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड बोली गई है। इंडक्टिव डिडक्टिव आई होप आपको पता होगा, एग्जाम्पल बेस्ड एंड डायरेक्टली टीचिंग, तो वो वाली। फिर हर्बर्ट ने दी है इंस्ट्रक्शन मेथड, उसके ऊपर फोकस किया गया है। बटलर इज राइटली रिमार्क आइडियलिस्ट कंसिडर देमसेल्व्स एज क्रिएटर्स एंड डिटरमाइंस ऑफ मेथड्स नॉट डिवोटीज ऑफ सम वन मेथड। कहने का मतलब है बटलर एक जो एजुकेशनिस्ट बन गए या फिलोसोफर जो भी आप बोलो, आइडियलिस्ट थे वो, तो उन्होंने बोला है कि आइडियलिस्ट जो है, आइडियलिज्म को फॉलो करने वाले वो क्रिएटर होते हैं या फिर वो एक मेथड एंड डिटरमाइंस ऑफ मेथड्स नॉट डिवोटीज ऑफ सम वन मेथड, अलग अलग मेथड को डिटरमाइन करते हैं जो कि बच्चे के एजुकेशन में हेल्प करती है, एक मेथड के ऊपर चिपक के नहीं रहते। टीचर कैसा होना चाहिए, तो हाई डिग्री ऑफ सेल्फ नॉलेज उसमें होनी चाहिए, तभी तो वो बच्चे को सेल्फ नॉलेज सिखा पाएगा। सेल्फ डायनामिज्म, फ्लेक्सिबल, जब भी चेंज कर लाने की ज़रूरत हो अपनी टीचिंग मेथड में या फिर एनवायरनमेंट क्लासरूम का कुछ चेंज करने की ज़रूरत हो, उस हिसाब से दैट शुड बी डायनामिक। एंड एसेंशियल क्वालिटी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, वो खुद स्पिरिचुअलिज्म में नहीं मानेगा तो बच्चे कैसे मानेंगे, इन दैट वे। डिसिप्लिन क्या है, तो नो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विदाउट डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यहाँ पे फोकस ज़्यादा किया गया है, तो उसी हिसाब से बच्चे में डिसिप्लिन लानी ज़रूरी है। रेगुलेटरी लिबर्टी फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तभी आएगा जब बच्चे फोकस रहेंगे अपने काम में या फिर डिसिप्लिन होगी उनमें। स्कूल कैसे होनी चाहिए, तो इट शुड बी अ प्लेस वेयर चाइल्ड इज कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अवेलेबल, जहाँ बच्चे फ्रीली पढ़ पाए, वैसा एनवायरनमेंट अगर आप प्रोवाइड करते हो, वैसे स्कूल प्रोवाइड करते हो, तो बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। मेरिट्स, अब हर एक चीज़ के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आइडियलिज्म के मेरिट्स, हैज़ मेड सिग्नल कंट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है आइडियलिज्म में। आइडियलिस्टिक एजुकेशन प्रमोट्स यूनिवर्सल एजुकेशन, सब जगह पे एजुकेशन होनी चाहिए या फिर अब एजुकेशन को ग्रैब करो, एजुकेशन लो, उसके बारे में बात की गई है। यूनिवर्सल एजुकेशन सबका हक है। आइडियलिस्टिक एजुकेशन एम्फसाइजेस द इनकल्केशन ऑफ हाईएस्ट वैल्यूज जैसे ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, दिस विल लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोरल कैरेक्टर ऑफ द चाइल्ड। अब यहाँ पे देखो वैल्यूज़ की बात की गई है, तो आइडियलिज्म किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस के ऊपर। आप अच्छे से रहो, अच्छे से वैल्यूज़ को फॉलो करो, सच्चाई बोलो, गुडनेस को फॉलो करो, तो इन दैट वे तो वो आपको मोरल कैरेक्टर बनाएगा। फोर्थ पॉइंट, द टीचर इज असाइन ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, टीचर तो ये सब सिखाएगा, सो दैट इज वाई टीचर इज इंपॉर्टेंट। फिफ्थ, आइडियलिज्म लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ ऑफ एन इंडिविजुअल, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। इट रिस्पेक्ट्स द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड एंड ट्राइज टू स्टिमुलेट हिज क्रिएटिव एनर्जीज, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ाएगी एंड इनर स्ट्रेंथ है वो भी आपकी अच्छे से बाहर ले पाएगी। डीमेरिट्स देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट है, वैग है, वेग और वैग जो भी आप बोलो, अनक्लियर है, कुछ क्लैरिटी के साथ नहीं बोला गया है। इट अवॉइड्स द रियलिटी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में बोला है कि वो रियल वर्ल्ड नहीं है, जबकि सब लोग आजकल उसी के ऊपर मोर फोकस है या फिर रियलिटी वही है कि उसके बिना तो रह नहीं सकते, तो इन दैट वे तो अवॉइड्स द रियलिटी। सेकेंड पॉइंट, इट अवॉइड्स रियल प्रॉब्लम्स इन डे टू डे लाइफ, जो रियल प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर तो फोकस ही नहीं किया गया। आइडियलिज्म लेज मोर एम्फोसिस ऑन थिंकिंग एंड मेंटल एक्टिविटीज, देखो ये रियल प्रॉब्लम मतलब फॉर एग्जाम्पल घर पे लाइट चली गई तो बल्ब के बिना तो कैसे चलेगा, तो बल्ब तो होना ही चाहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी तो होनी ही चाहिए। फिर बोला गया है कि रियल प्रॉब्लम्स इन द सेंस घर नहीं है तो प्रॉब्लम होगा, घर नहीं है तो रास्ते पे तो कोई रहेगा नहीं, तो आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, घर की आप ड्रीम करते हो या फिर जो भी चीज़ है, तो दोज ऑल आर स्मॉल स्मॉल लिटिल रियल प्रॉब्लम्स, तो उसके बारे में तो कुछ बोला है नहीं। घर तो एक एग्जांपल मैंने दिया, पर कहने का मतलब है ऐसे प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसके बारे में बोला ही नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बोला है, फिर थोड़े वैल्यूज़ के बारे में बोला है, फिर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए तो ट्रेडिशनल मेथड से होनी चाहिए वैसा बोला है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है उससे तो दूर दूर तक कुछ नहीं बोला। थर्ड पॉइंट, आइडियलिज्म लेस मोर एम्फोसाइज ऑन थिंकिंग एंड मेंटल एक्टिविटीज, दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशराइज या बहुत इंपॉर्टेंस ज़्यादा ही दी गई है। दिस इंक्रीजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म अननेसेसरली। फोर्थ पॉइंट, आइडियलिस्टिक एजुकेशन गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू टीचर, टीचर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, चाइल्ड सेंटर को नहीं, ये चाइल्ड को नहीं दी गई है, टीचर बोलेगा बच्चा सुनेगा, इन दैट वे। फिफ्थ पॉइंट, आइडियलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग एम्फसाइजेस क्रैमिंग एंड रोट मेमोरी, टीचर जो पढ़ाएगा वही पढ़ना है, वो रोट मेमोरी करनी है, क्रैमिंग करना है, उस हिसाब से सीखना है, तो ये तो भाई गलत है।
Sixth point, in idealistic education, humanities are given greater importance to the spiritual development of child, while the present stage of science lays great stress upon scientific subjects in the curriculum. Now see, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की भर भर के बात की है, लेकिन आज का ज़माना साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोला है. सो दैट इज़ समथिंग विच शुड नॉट बी देयर. सो फ्रेंड्स, आज हमने आइडियलिज्म के बारे में सब कुछ पढ़ा. Thank you so much for listening to me. Do subscribe to my channel. Press the like button if you like the concept, if you like the way I teach. Share video among your friends so that they will also get some knowledge about NTA UGC NET paper 2 education. Stay tuned more for more updates and knowledge. Thank you.